नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मामला मसौढ़ी अनुमंडल के धनरुआ थाना अंतर्गत पभेड़ा का है, जहां विद्युत स्पर्श से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने एसएच मार्ग को घंटों जाम कर दिया। सूचना मिलते ही धनरुआ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को धनरुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा तत्कालिक पारिवारिक लाभ देते 23,000 रुपए आर्थिक सहायता की राशि दी गई। बता रहा है कि हम लड़ाई होगा, इसी लेकर के हम लोग अपील करेंगे कि आज यह रोड जाम हमारा ऐतिहासिक जाम हो, कारण कि चौतरफा ये हर बन गया है। मामला मसौढ़ी प्रखंड के कराए पंचायत के चकिया गांव का है, जहां 10,000 वोल्ट का जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है का पोल कभी भी गिर सकता है, जिससे कोई बड़ी घटना घट सकती है। कराए पंचायत के वर्तमान मुखिया सह मुखिया संघ के अध्यक्ष पिंकू कुमार ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से मांग किया है कि जल्द से जल्द विद्युत पोल को मजबूत करे। मसौढ़ी प्रखंड का कराए पंचायत के ग्राम चमरचकिया में 11,000 पोल का स्थिति है। यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, तार पर थोड़ा सा टंगा हुआ है, कभी भी हादसा हो सकता है। बिजली विभाग को बार बार सूचना किया गया है कि यहाँ पर तार पोल को दुरुस्त कीजिए। आपदा का समय है, बरसात का समय है, कभी भी आदमी दुर्घटना हो सकता है, लेकिन उसको कान में जू तक नहीं लग रहा है। मामला नदवा पंचायत के वार्ड संख्या 9 का है, जहां नाली का निर्माण नहीं होने से गली जलमग्न हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पंचायत के मुखिया शंकर शर्मा का कहना है कि तत्कालीन विधायक अरुण मांझी के कोटे से लगभग 1200 फीट रोड ढाला गया था। लोगों के आपसी विवाद के कारण नाले का निर्माण नहीं हो सका। अगर पटना जिलाधिकारी आदेश जारी करते हैं तो नाली का निर्माण भी किया जा सकता है। वार्ड नंबर 9 में नाला का इतना समस्या है, पानी निदान नहीं होता, सबके घर में घुस जाता है और रोड पर तो पानी लगता है कि इतना चले पड़ता है। मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि जिला पदाधिकारी महोदय से ये मिल करके और बताएं वहाँ पर कि मेरा 1400 फीट 1300 फीट ढलाई हो गया है, उस पर मुझे नाली दिया जाए। और नाली ये बीचों बीच मांगते हैं, तो नाली बीचों बीच देने का मतलब है कि सरकार का जो ये 1300-1400 फीट जो ढलाई है वो फिर उसको भर करके दोनों साइड से बीच में नाली बना के और तब इनको पेवर देना पड़ेगा। तो ये हमारे हाथ का चीज़ नहीं है, ये माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के हाथ का चीज़ है। जो महोदय बोलेंगे हम उसके लिए सक्षम है, तैयार है, क्योंकि मैं भी जनता का नौकर हूँ। मामला फुलवारी शरीफ का है, जहां बिल्डर को फर्जी तरीके से सुरक्षा प्रदान करने वाले 2 ब्लैक कमांडो गुरुदेव सिंह और फतेह सिंह को फुलवारी शरीफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों का आर्म्स को लाइसेंस पंजाब प्रशासन ने दिया था, जिसे पंजाब में ही उपयोग करना था, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बिहार में एक बिल्डर को सुरक्षा मुहैया करा रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति शाहिल राजा और चिंटू को भी गिरफ्तार किया है। आधार कार्ड आम आदमी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, जिसकी जरूरत पहचान पत्र के रूप में तो है ही, इसके अलावा बैंक, सरकारी योजना या वैसे जगह पर इसकी जरूरत अनिवार्य कर दी गई है, जहां किसी पहचान पत्र की आवश्यकता है। लेकिन खुसरूपुर में पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड बनवाने के लिए आम आदमी को काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। खुसरूपुर में आधार कार्ड बनवाने के लिए अधिकांश लोग प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। आधार कार्ड बनवाना हो या फिर कोई करेक्शन करवाना हो, लोग सीधे प्रखंड कार्यालय पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि आधार कार्ड बनवाने वाले लोगों का प्रखंड कार्यालय के आधार केंद्र पर काफी भीड़ रहता है। पोस्ट ऑफिस में भी आधार कार्ड बनाया जाता है, लेकिन यहां आम लोगों की आमद बहुत ही कम है। शायद लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में भी आधार कार्ड बनाया जाता है। आधार कार्ड बनवाने के लिए एक ही जगह पहुंचने के कारण प्रखंड कार्यालय में हर रोज काफी भीड़ होती है। कई लोग भीड़ के कारण बगैर आधार कार्ड बनवाए ही वापस हो जाते हैं। ऐसे में जरूरत है कि आधार कार्ड केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए। प्रॉब्लम है 7 पंचायत का एक ही जगह काम होता है, इसी कारण से स्थान पर आधा लोग काम करते हैं, आधा लोग लौट के चल जाते हैं। प्रखंड कार्यालय के तो समस्या यह है कि जनता लोग आते हैं प्रखंड में मात्र एक ही जगह ब्लॉक में अपना स्तर से आधार कार्ड बनता है और 7 पंचायत है, 7 पंचायत से जनता लोग आते हैं। जनता लोग को बहुत ही दिक्कत को सहना पड़ता है।
चंडी थाना अंतर्गत मढ़ोडी गांव में सर्पदंश के शिकार किशोरी की झाड़ फूक के चक्कर में जान चली गई। मृतिका 12 वर्षीय रागिनी कुमारी है। ग्रामीणों ने बताया कि किशोरी घर के बगल में गई थी, इसी दौरान सर्पदंश की शिकार हो गई। परिजन बच्ची को अस्पताल ले जाने के बजाय बिशुनपुर गांव ले जाकर उसका झाड़ फूक कराने लगे। तकरीबन उसमें कि 6:30 या 7 बज रहा था। उस समय वो बच्ची मतलब गई नाले पे, वहाँ पे बैठ कर मतलब पेशाब करने के लिए गई, तो वहीं पे कि ऐसा एक सांप काट लिया। हाँ, वहाँ पे जो है उसको कुछ आवाज हुआ कि हमको काट लिया। दीपनगर थाना सेक्टर अंतर्गत बिहार शरीफ परवलपुर एकंगरसराय मुख्य मार्ग पर बीते 27 जून को सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान आज पटना के निजी क्लिनिक में उस युवक की मौत हो गई। कार्रवाई और मुआवजे को लेकर परिजन शव को दीपनगर थाने के पास ले आए। अज्ञात ऑटो वाला बहुत तेजी में बाइक चलाते हुए आया, दोस्तों के साथ थे, 4 दोस्त थे। 2 दोस्त को धक्का मार दिया, जिसमें दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, एक दोस्त को मामूली चोटें आई। उसके बाद हम लोग निजी क्लिनिक में लाए बिहार शरीफ इलाज के लिए, ये पटना रेफर कर दिए। वहाँ निजी क्लिनिक में ले गए मेट्रो जिसका हॉस्पिटल में, वो भी 2 दिन के बाद रेफर कर दिया। फिर हम IGIMS में इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान में गए, वहाँ इलाज के दौरान रात को 2 बजे 30 तारीख को। रोहतास जिले से ये खबर है, जहां चिनारी थाना क्षेत्र के खुरमाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एम्बुलेंस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिससे एम्बुलेंस सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक शंभू कुमार तथा गोपाल प्रसाद सिंह रिश्ते में साला और बहनोई थे। कारों से सब लेकर अंतिम संस्कार के लिए बनारस जा रहे थे। खुरमाबाद जगह में एम्बुलेंस और ट्रक की बीच टक्कर हो गई। 2 आदमी स्पॉट हो गए। एम्बुलेंस का एक आदमी तो वहीं स्पॉट हो गए, एक आदमी को इलाज कराने के लिए जाने के क्रम में रास्ते में। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में किशोरों और युवाओं के लिए कोरोना टीकाकरण महा कैंप का आयोजन किया गया। शहर के 28 वार्डों के लिए आयोजित कैंप में 12 से 14 वर्ष और 15 से 18 वर्ष के युवाओं को कोरोना का टीका लगाया गया। सभी उम्र के लोगों को भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर बिहार बीजेपी ने बड़ा सियासी बयान दिया है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने बयान जारी कर उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है और कहा कि सिद्धांत विहीन राजनीति का यही हश्र होता है। महाराष्ट्र की जनता के साथ छल कर करके, अपनी नीतियों के से समझौता कर करके कांग्रेस और एनसीपी जैसे तुष्टीकरण वाले पार्टी से के साथ सरकार बनाया, वो आज पुनः जो शिवसेना के असली शिव सैनिक थे, वो बीजेपी के साथ मिलकर करके सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार में शामिल होने वाले देवेंद्र फडणवीस जी को और एकनाथ शिंदे जी को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। पूर्वी चंपारण जिले के अलावा नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले से होकर बहने वाली कई बड़ी नदियां उफना गई है। एक तरफ गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बागमती नदी भी उफान पर है। बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से नदी का पानी जिले के कई प्रखंडों के दर्जनों गाँव में फैल गया है। धान में पानी पट गया है, घर में घुस गया है, आने जाने में परेशानी हो रहा है। दुकान खुला है, क्या क्या होगा। राजधानी पटना में हल्की सी बारिश और सड़क पर अधूरे निर्माण की वजह से पटना की स्थिति नारकीय हो चुकी है। सरकार के लाख दावे के बावजूद सड़क पर अधूरे निर्माण कार्य से स्थानीय जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। पूरा मामला पटना के अशोक राजपथ इलाके का है। औरंगाबाद शहर के शाहपुर मोहल्ले से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 8 अभ्यर्थियों का चयन बिहार कर्मचारी चयन आयोग में हुआ है। इस चयन की खुशी पर शहर के बुद्धिजीवियों, गणमान्य लोगों और शिक्षकों ने जीवन में बेहतर कामयाबी हासिल करने के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। ये सफलता अपने आप में अनोखा है और गौरवान्वित महसूस होता है। रिजल्ट बिहार एसएससी राजस्व कर्मचारी में हुआ है। तैयारी जिना उमेश लॉज
में तैयारी करते थे। वहीं 2011 से रहते हैं। तैयारी 2014 से मेसिंग लॉज में ही करते हैं। कमला देवी के द्वारा जिला पदाधिकारी को शिकायत की गई थी कि शिव प्रकाश मिश्रा ग्रामीण आवास सहायक ग्राम पंचायत मंझार द्वारा द्वितीय किस्त की राशि भेजने हेतु आवास का फोटो लेने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। यह मामला जिला पदाधिकारी के संज्ञान में आते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि लाभुक का लिंटर स्तर तक आवास का निर्माण हो चुका है, परंतु द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु अब तक फोटो नहीं लिया गया है। गया में अल्पसंख्यक सामाजिक चिंतन के बैनर तले बोध गया के निजी होटल में बैठक की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन इंजीनियर नंदिता पासवान और निवेदक डॉक्टर पंकज पासवान ने किया। सभी लोगों ने इंजीनियर नंदिता पासवान को अध्यक्ष पद की चुनाव की तैयारी के साथ जीत दिलाने के लिए बैठक में निर्णय लिया। अल्पसंख्यक चिंतन सामाजिक बैठक जो है वो स्पेशल बोध गया नगर परिषद के 33 वार्ड से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको आमंत्रित करके उनके बीच में ये चर्चा हुई कि आने वाला समय में जो नगर परिषद का निकाय चुनाव होने वाली है उसके लिए किस तरह की रूपरेखा तैयार किया जाए, कैसे लोग को चिन्हित किया जाए जो समाज को विकास हो, सभी को रोजगार मिलने का समय में अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। नवादा में मंडल कारा नवादा के पास एक खेत में मंडल कारा में तैनात बीएमपी जवान की शव पाई गई है। बुधवार की रात को शव की बरामदगी की गई। सूचना मिलने के तुरंत बाद ही एसपी डॉक्टर गौरव मंगला समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर इस घटना से रूबरू हुए और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।